हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर द लिटिल बुले। बुले का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, ज्यादा ताकतवर होता है और अपने से कम ताकतवर लोगों को वो परेशान करता है अपनी ताकत अपनी शक्ति का धौंस दिखाकर। तो एक स्टोरी है एक छोटे से बुली की। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर और पुशेस देम अराउंड? तो क्या आपकी क्लास में या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को परेशान करता है, हमेशा दूसरों की टांग खींचते रहता है? What would you call such a child? तो ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो हमें ये स्टोरी पढ़नी है और देखना है कि कैसे हरी जो है एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे बच्चों को बड़ा परेशान करता है, दूसरे बच्चों के आगे परेशानियां खड़ी कर देता है। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. तो एक बार की बात है, बहुत पहले की बात भी नहीं है। तो एक बच्चा था जिसका नाम क्या था, हरी था। Although he wasn't very big, वो हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं था, he was strong, लेकिन वो ताकतवर था। And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. और वो क्या करता था, उसको बड़ा पसंद था बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को चिढ़ाना जो उसके साथ स्कूल जाते थे या फिर जो उसकी क्लास में थे। What he loved to do most was to pinch. और सबसे ज्यादा उसको क्या पसंद था, वो चिंगोटी काटता था दूसरों को, बच्चों को। He could make a big bruise appear in half a second. और इतनी जोर की चिंगोटी वो काटता था कि लगभग आधे सेकंड में ही वहां पर पूरा नीला पड़ जाता था। Another trick he played was pricking people with a pin. और दूसरा ट्रिक क्या खेला उसने, दूसरा ट्रिक था उसका परेशान करने का कि वो पिन चुभोया करता था बच्चों को। So you can guess how all the children hated him. तो आप अब बता सकते हैं कि कैसे जो दूसरे बच्चे हैं वो कितनी नफरत करते होंगे हरी से। They tried pinching him back. वो बच्चे भी उसको पिंच करने की कोशिश करते थे दोबारा वापस, but that was no good because he could always pinch harder. लेकिन कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि हरी जो है वो फिर उनको दोबारा और ज्यादा ताकत से पिंच करने लग जाता, चिंगोटी काटता, उनको और तेज से चिंगोटी काटता। They did not like telling their teacher because that was telling tales. अब वो अपने टीचर्स को भी नहीं बताते थे बच्चे, उन्हें लगता था कि ऐसे करेंगे तो ऐसा लगेगा कि चुगली कर रहे हैं। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. तो हुआ ये कि एक दिन उनकी जो क्लास थी वो पिकनिक के लिए गई, कहाँ पर, समुद्र के किनारे गई, बीच साइड पे, सी साइड पे गई, समुद्र के किनारे पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। तो सारे बच्चे बड़े खुश थे, बड़े उत्सुक थे वो पिकनिक जाने के लिए। On that day, तो उसी दिन the sun shone bright, बहुत ज्यादा धूप थी, and all the children were wild with excitement, और सभी बच्चे बहुत ज्यादा क्या थे, उत्सुक थे, बहुत ज्यादा वो खुश थे पिकनिक जाने के लिए। They crowded into the train and sat down. वो सारे ट्रेन पर जमा हो गए और वो नीचे बैठ गए। But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन हरी के बगल में या हरी के आसपास कोई भी नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, चिंगोटी काटता रहता था और पिंच बोता रहता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. तो फिर क्या हुआ, जब वो समुद्र के किनारे पहुंच गए फिर वो सारे के सारे नीचे कूदे और सब चिल्लाने लगे। Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. तो रेत में नीचे उतरकर वो हाथ में हाथ पकड़कर दौड़ने लगे, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him. कोई भी उसके नजदीक नहीं गया क्योंकि हरी जो था वो हमेशा उनको परेशान करता रहता था, उनको पिंच बोया करता था, चिंगोटियां काटता था। हरी वॉज एंग्री। अब हरी जो था उसको बड़ा गुस्सा आ गया था। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. फिर क्या हुआ, हरी को गुस्सा आ गया तो वो कहाँ गया, वो बीच साइड के कॉर्नर पे गया, किनारे पे गया और वहां पे वो बैठ गया। नियर अ रॉकी पूल, एक पत्थर था वहां पे वो बैठा
अकेले बैठ गया वहां पे वो। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, फिर उसने क्या किया, अपना लंच निकाला बॉक्स से, बैग से बाहर और उसकी ओर देखा। इट वॉज गुड लंच, तो लंच में उसकी मम्मा ने काफी कुछ रखा हुआ था। देयर वॉज 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 2 बॉयल किए गए एग्स थे, अंडे थे, 6 जैम सैंडविचेस रखी हुई थी, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर रखा हुआ था, और केक रखा हुआ था, जिंजर केक, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट भी रखी हुई थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, अब वो अकेला उसे खा जाएगा। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, तो उसने सोचा कि अब मैं किसी को भी कुछ नहीं दूंगा, यानी कि शेयरिंग नहीं करूंगा। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स, तो जैसे ही वो अंडे खाने वाला था, ही हेयर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम, उसने एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनी उसके आसपास से। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, तो फिर कैसी आवाज आई, गुड मॉर्निंग, मुझे तुम जैसे लड़के से या बच्चे से मिलकर बड़ी खुशी हुई। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, whatever do you think he saw, तो हरी ने जो भी देखा उसने चारों ओर देखा और वो डर गया। हरी saw a monster crab walking sideways out of the pool, तो हरी ने क्या देखा, एक बड़ा ही क्रैब यानी कि केकड़ा देखा जो पूल से बाहर निकल रहा था। His eyes were on the ends of short stalk and he looked most queer, उसकी जो आंखें थी ऐसा लग रहा था कि डंडियों पर ऊपर आ गई है, बड़ा अजीब सा वो दिख रहा था। ये यहाँ पे दिखाया गया क्रैब, तो उसकी आंखें ऐसी लग रही हैं कि डंडियों पर ऊपर आ गई हैं। He held out his front claw to हरी, तो फिर उसने क्या किया, अपना जो आगे वाला पंजा है वो हरी की ओर बढ़ाया। हरी put out his hand to shake the crab's claw, हरी ने सोचा कि ये मुझे हाथ मिला रहा है, इनकी हैंडशेक कर रहा है, तो उसने भी अपना हाथ मिलाया, क्रैब की ओर बढ़ाया। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड, लेकिन हरी हैरान हो गया क्योंकि वो जो क्रैब था उसने गुस्से से क्या किया, अपने पिंसर्स यानी कि जो उसकी यहाँ पे ये पिंसर्स दिखाया गया है जिससे वो चिंगोटी काटता है, ठीक है, तो उसके पिंसर्स बाहर निकाले और हरी का हाथ उसने इतने जोर से काटा कि हरी जो बेचारा छोटा सा बच्चा था वो चिल्ला गया। here is my good cousin, said the crab pleasantly, अब जो केकड़ा है वो खुश होके कहता है, अरे यहाँ मेरा कजिन भी आ रहा है देखो। And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. तो हरी ने फिर देखा कि पूल से बाहर एक लॉबस्टर आ रहा है, ठीक है, ये रहा लॉबस्टर, झींगा मछली कहते हैं इसको। तो उसने देखा कि पूल से बाहर क्या आ रहा था, एक लॉबस्टर आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. तो इससे पहले कि हरी उसको रोक पाता, जो लॉबस्टर आ रहा था पूल से बाहर, उसने हरी के हाथ में इतने जोर से काटा कि हरी बेचारा जो था वो फिर से चिल्ला गया दर्द के मारे। Then he started at the pool in surprise, फिर वो stared at the pool in surprise, फिर पूल की ओर वो घूरता रह गया, हैरान हो गया वो देख के। For out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pincing. उसने देखा कि पूल से बाहर और भी केकड़े, झींगे, बहुत सारे और जीव आ रहे थे और उन्होंने वो जो प्रॉन्स वगैरह थे इतनी जोर से और इतनी देर तक वो हरी को काटते रहे जब तक हरी जो था वो काला नीला नहीं हो गया। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज, और सभी जो क्रिएचर्स थे, सभी जो जीव थे वो हैरान होकर हरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, हम तुम्हें काट रहे हैं। व्हाई, यू वर टोल्ड We were told you would love to see us because you were a champion pincer in and pricker yourself. हमें तो क्यों तुम खुश नहीं हो रहे हो, हमें तो बताया गया था कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम क्या हो, काटने में और चुभोने में, सुई चुभोने में क्या हो, एक्सपर्ट हो, चैंपियन हो। तुम तो दूसरे को चिंगोटी काटते रहते हो और सुई चुभोते रहते हो, तो तुम्हें हमारा चिंगोटी काटना क्यों नहीं पसंद आ रहा है।
कम कम जॉइन इन फन। तो कहते आओ आओ हम और तुम्हें चिंगोटी काटते हैं और मजे लो। हरी लेफ्ट टू हिज फीट। फिर हरी ने अपने पैर उछाले। क्राइंग लाउडली, वो जोर से चिल्लाता है। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगिन टू फीस्ट ईगरली। तो उसका इतनी जोर से अपने पैर उछालता है कि हरी का जो लंच होता है वो लुढ़क कर पूल में चला जाता है। और जैसे ही वो क्रैब्स और लॉबस्टर जो हैं वो देखते हैं कि जो उसका लंच है सारा का सारा लुढ़क कर पूल में चला गया, तो वो लंच की ओर भागते हैं बड़ी तेजी से। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी ने देखा कि अभी कुछ समय के लिए वो हरी को भूल गए हैं, यानी कि उनका सारा ध्यान किस पे चला गया है, खाने पर चला गया है। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ। फिर वो अपनी लाइफ बचाने के लिए या अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां से भागा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। अब उसके गालों से आंसू नीचे लुढ़क रहे थे। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू अदर चिल्ड्रन। तो फिर हरी सोचता है कि उन्होंने मेरे साथ वही किया है जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता आया हूँ। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन कितना दर्द होता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर। और अब मुझे उन क्रैब से और लॉबस्टर से कितनी नफरत हो गई है। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। मुझे अब लगता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि दूसरे बच्चे भी मुझसे कितनी नफरत करते होंगे। वेल आई जॉली वेल शेल नॉट पिंच और प्रिक एनीमोर। फिर कहता है कि ठीक है जो भी हुआ, अब मैं कभी भी दूसरों को चिंगोटियां नहीं काटूंगा और दूसरों को ना मैं पिंच चुभोऊंगा। और ये स्टोरी किसने लिखी है? एनिड ब्लाइटन ने। तो स्टोरी का मॉरल क्या है? स्टोरी का मॉरल है कि अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो उसका नतीजा या उसका रिजल्ट भी बुरा ही होता है, और हम अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। हरी क्या करता था? दूसरों को चिंगोटियां काटता था, पिंच चुभोता था, परेशान करता था। तो उससे क्या किया? फिर क्रैब्स लॉबस्टर ने उसको बहुत काटा। फिर उसको पता चला कि जब वो दूसरों को चिंगोटी काटता है तो दूसरों को कितनी तकलीफ होती होगी। तो उसने जो किया उसको उसी का फल मिला। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं। पहले इसके वर्ड मीनिंग्स है। न्यू वर्ड्स। ब्रूज का मतलब होता है इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, यानी कि नीला पड़ जाना जब आपको कोई काटता है या कहीं पर कुछ चुभ जाता है। हॉरिड का मतलब टेरिबल, बड़ा ही डरावना। हॉर्स का मतलब रफ एंड डीप साउंडिंग, बड़ी अजीब सी आवाज, कर्कश सी आवाज। पिंसर का मतलब ग्रिपिंग टूल, यानी कि काटने वाले जो टूल होते हैं। स्टॉक का मतलब मेन स्टेम, डंडी। निप्ड का मतलब पिंच्ड, चुभोना, काटना। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस है। नाउ व्हाट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द लेसन, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चन? यू कैन पुट अ टिक ऑन द राइट आंसर। आपने जो भी चैप्टर में पढ़ा अब आप इजीली इनका आंसर कर सकते हो। जो भी आपको लगता है कि सही है उसके आगे आप टिक कर लेंगे। Why did all the children hate हरी? तो सभी बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, वो हमेशा उनको क्या करता था? उनको चिंगोटियां काटा करता था। बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि उनके खाना चुरा लिया करता था। नो आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट है, क्योंकि वो क्या करता था? हमेशा उनको चिंगोटियां काटता था। नेक्स्ट है नोबडी टुक हरीज हैंड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। नोबडी प्लेड विथ हिम, कोई भी उसके साथ नहीं खेला। दिस शोज दैट हरी हैड, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हरी हैड मैनी फ्रेंड्स। क्या हरी के पास बहुत सारे दोस्त हैं? नहीं, उसके पास कुछ दोस्त है। फ्यू का मतलब होता है कुछ, नहीं ये भी गलत है। तो इससे हमें पता चलता है कि हरी हैड नो फ्रेंड्स, हरी के कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट डाउन देम। तो नीचे कुछ एक्शंस दिए गए हैं, कुछ काम दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो आपको किसी का दोस्त बनने में हेल्प करेंगी। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना, हाँ इससे हमें हेल्प मिल सकती है कि कोई हमारा फ्रेंड बने। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, किसी छोटे बच्चे का टिफिन आप चुरा के खा लेते हो, नहीं ये तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, लोगों को चिढ़ाना, उनके रूड नेम से बोलना, नहीं ये भी नहीं हो सकता हेल्पफुल। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चे को धक्का देना, उसे रुलाना, नहीं इससे भी हमें हेल्प नहीं मिलेगी दूसरों से फ्रेंडली होने में।
बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हर किसी की मदद करना। हाँ, अगर हम हर किसी की हेल्प करेंगे तो हर कोई क्या बनेगा, हमारा दोस्त बन जाएगा। हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, आपके क्लासमेट की हेल्प करना स्कूल में। हाँ, इससे हम दूसरों के फ्रेंड बन सकते हैं, दूसरा हमें अपना फ्रेंड बनाएगा। मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग, दूसरों का मजाक बनाना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं, इससे भी हमें हेल्प नहीं मिलेगी। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, किसी कमजोर इंसान को प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा देना। हाँ, इससे हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो लिखने हैं यहाँ पे, वो सेंटेंसेस लिखने हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है किसी को फ्रेंड बनाने में। लास्ट है एक्शंस विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, तो ऊपर से छाट के आपको वो एक्शंस लिखनी है जो आपको एक अच्छा दोस्त बनाने में या दूसरों को अपना दोस्त बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।